हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम आपका ई लर्निंग चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम क्लास 8 का लेसन 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द बैलून मैन, मतलब गुब्बारे वाला। ठीक है। नंबर 1 लिखा है व्हाई डू यू लाइक बैलून्स। इसका मतलब है आपको गुब्बारे क्यों पसंद हैं। नंबर 2 है व्हाट ओकेजन। ये क्या लिखा है? ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। व्हाट ओकेजन डू यू यूज देम ऑन। आप किन अवसरों पर इनका यूज करते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल आप किन अवसरों पर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। इसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है आप किन अवसरों पर यूज करते हैं गुब्बारों का, या आपको गुब्बारे क्यों पसंद हैं। इसका आंसर बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि शादी में, बर्थडे में, कोई पार्टी में हम गुब्बारों का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। अब ये गुब्बारे वाले के बारे में है। वह हमेशा आता है। कहाँ आता है? मार्केट डे, जब बाजार लगी होती है तब। जब बाजार के दिनों में वह हमेशा आता है, जब भी बाजार लगती है वह आता है। एंड होल्ड्स बैलून अ लवली बंच। और वह थामे हुए होता है गुब्बारों को। कैसे? एक गुच्छे में गुब्बारों को पकड़े हुए होता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। और वह चौराहे पे क्या होता है? रुकता है। मार्केट स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा या चौक पे रुकता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। और वह ऐसा कभी नहीं लगता, नेवर सीम्स का मतलब ऐसा कभी नहीं लगता, टू थिंक ऑफ लंच, कि वह दोपहर के खाने के बारे में सोचता भी हो। ऐसा लगता ही नहीं है कि वह दोपहर के खाने के बारे में सोचता है, या फिर कहने का मतलब ऐसा नहीं लगता कि उसको दोपहर में भूख लगती है। आगे देखते हैं। दे आर रेड एंड पर्पल। अब ये गुब्बारे के बारे में बोला जा रहा है कि वे कैसे हैं दिखने में? लाल और बैगनी, ब्लू एंड ग्रीन, नीले और हरे। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, और जब भी धूप वाला दिन होता है। दो दो का मतलब है दाऊ, इधर फुल फॉर्म इसका होगा THOUGH, हालांकि। दाऊ कार्ड्स एंड पीपुल गेट बिटवीन। हालांकि लोगों और कार्स का भीड़ भाड़ की वजह से वे छिप जाते हैं, नहीं दिखाई देते। यू भीड़ भाड़ आ जाती है सामने, लेकिन यू सी देम शाइनिंग फॉर अवे। लेकिन फिर भी आपको वे चमकते हुए दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। इन दोनों लाइनों का मतलब ये हुआ मिला के, हालांकि बीच में कार और लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो दूर से ही चमकते हुए दिखाई दे जाते हैं। कब? जब सनी डे, मतलब धूप वाला दिन होता है। कौन? लाल, गुलाबी, नीले और हरे रंग के गुब्बारे। ठीक है, इतने का मतलब समझ में आया। आगे देखते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम और स्मॉल। ये लिखा है एंड सम आर बिग एंड सम और स्मॉल, मतलब कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। एंड टाइड टूगेदर विथ अ स्ट्रिंग, और सभी एक दूसरे के साथ एक धागे में या एक रस्सी में बंधे होते हैं। एंड इफ देयर इज अ बाइंड एट ऑल, और जैसे ही थोड़ा सा भी हवा चलती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। टग एंड टग का मतलब खिंचाव। वे जैसे ही थोड़ा सा भी हवा चलती है, वे खिंचाव महसूस करवाने लगते हैं, मतलब वे खींचने लगते हैं। someday perhaps he will let them go। someday perhaps he will,
ये ही और डबल एल लिखा है तो इसका फुल फॉर्म होगा ही अलग और डबल एल का मतलब है विल लिखा है, ठीक है। तो सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, एक दिन ऐसा होगा, कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा जब वह उनको छोड़ देगा, गुब्बारों को छोड़ देगा, गुब्बारे के गुच्छों को, ठीक है। कौन? गुब्बारे वाला। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम तब क्या देखेंगे? आसमान में ऊंचाई पर उनको तैरते हुए देखेंगे। गुब्बारों को क्या देखेंगे? आसमान में ऊंचाई पर तैरते हुए हम गुब्बारों को देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम उन्हें नीचे से खड़े होकर देखेंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वे बहुत ही सुंदर प्रतीत होंगे, आसमान में दिखाई देंगे। इसके कवि का नाम है या कवित्री का रोज फाइलमैन। ऑलवेज होल्ड ऑन टू द हाइजेस्ट, इसका मतलब भी देख लेते हैं। हमेशा ऊंची चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहिए। ये ऊंची चीज़ लिखा है ना, हाइजेस्ट। ऑलवेज यानी हमेशा पकड़ कर रखना चाहिए ऊंची चीज़ों को, जो महंगी चीज़ें हों, बड़ी चीज़ें हों या बड़े लोग हों, जो हमारे लिए वैल्यूबल हों, उनको हमेशा पकड़ कर रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। समझ में आया? थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, सी यू। 11 लेसन में मिलेंगे हम। बाय।